सबको लगता है कि स्मार्ट मीटर को लेकर उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में विरोध प्रदर्शन तेजी से देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में स्मार्ट मीटर को लेकर इतना ज्यादा बवाल क्यों मचा हुआ है। आखिर सरकार ने किस प्रकार का जो नया नियम स्मार्ट मीटर को लेकर जारी किया है, क्या उतना काफी है? अभी आप खुद बताइएगा कि जो नया नियम जारी किया गया है सरकार के द्वारा, वह कितना सच है, कितना गलत है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्मार्ट मीटर नहीं लगवाया है या फिर लगवा लिया है तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। आइए दोस्तों, एक एक करके विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दोस्तों, जैसा कि पहले ही सरकार ने यह जाहिर कर दिया है कि जो स्मार्ट मीटर है, अगर आपका बिजली का बिल जो है माइनस में हो जाता है लगभग 200 रुपए तक, तब भी जो है आपका बिजली बिल लगभग 45 दिनों तक नहीं काटा जाएगा। कनेक्शन जो है आपका तब भी बरकरार रहेगा, आपके घर में बिजली आपूर्ति तब भी होती रहेगी। इसके अलावा सरकार ने सबसे बड़ा आदेश, यूं कहें कि नियम यह जारी किया है कि स्मार्ट मीटर को लगाने के लिए जबरन जो है नहीं किया जा सकता, मतलब जबरदस्ती किसी के साथ नहीं किया जा सकता कि भाई साहब आप स्मार्ट मीटर लगवाइए, नहीं तो आपका बिजली कनेक्शन कट जाएगा। इस प्रकार जबरदस्ती किसी के साथ नहीं किया जा सकता। और इसी बात को लेकर सरकार ने यह जाहिर कर दिया है कि जब तक जो जांच कमेटी गठित की गई है, जब तक वह अपनी रिपोर्ट जो है नहीं सौंप देती है, तब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा सरकार ने ऐसे कई जो है नियम जारी किए हैं, लेकिन हालांकि फिर भी जो है विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर विरोध प्रदर्शन जानबूझकर करवाया जा रहा है क्या इसके पीछे किसी प्रकार की साजिश चल रही है? आखिर स्मार्ट मीटर को लेकर इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन क्यों देखने को मिल रहा है, जब सरकार इतनी ज्यादा सफाई दे रही है? इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिर स्मार्ट मीटर को लेकर इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन क्यों देखने को मिल रहा है। आइए और ज्यादा डिटेल में कोशिश करते हैं जानने की। जैसा कि दोस्तों यह दावा किया जा रहा है कि जो जब से स्मार्ट मीटर लगा है, तब से उसके पहले हमारा बिजली का बिल लगभग 500 से 700 रुपए आता था। इसके अलावा जब से स्मार्ट मीटर नया लग चुका है, तब से जो है हमारा बिजली का बिल 2,500 के आसपास आता है। इसके अलावा कई लोगों ने यह भी शिकायत कराया कि भाई साहब हमारा बिजली का बिल तो लाखों में आ रहा है। और इसी बात को लेकर वहां पर जो प्रीपेड व्यवस्था की गई है, उसको लेकर नाराजगी जो है ग्रामीणों के द्वारा, प्रदर्शनकारियों के द्वारा जाहिर किया जा रहा है कि सरकार इसको जो है वापस ले। और जब तक जो है स्मार्ट मीटर को वापस नहीं लेती है सरकार, तब तक जो है हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। मतलब दोस्तों, यह पूरी तरीके से एक आंदोलन का रूप ले चुका है स्मार्ट मीटर वाला। इसके अलावा यह भी जाहिर किया जा रहा है कि जब हमारा बिजली जो है यूज हम कर ही नहीं रहे हैं, तो आखिर बिजली का बिल कैसे आ रहा है, हमारे पर मैसेज मोबाइल के द्वारा कैसे आ रहा है, जो कहा जा रहा है कि प्रतिदिन लगभग 60 रुपए से 63 रुपए तक का हमारा बिजली बिल आ रहा है, जबकि हम भाई साहब उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों का यह जो है शिकायत है, और इसकी वजह से विरोध प्रदर्शन और भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो सवाल यह भी है कि क्या जब साइंस इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है, तो आखिर क्या टेक्नोलॉजी जो है इस प्रकार से फेल होती दिखाई दे रही है? क्योंकि जब स्मार्ट मीटर जो रीडिंग कर रहा है, जब बिजली आपूर्ति हो ही नहीं रही है, ठप है पूरी तरीके से, हम या फिर आप बिजली का बिल यूज कर ही नहीं रहे, तो आखिर मैसेज भाई साहब किसका आ रहा है, कहां से मैसेज आ रहा है? क्या एक बहुत बड़ा स्कैम जनता के साथ किया जा रहा है? क्या स्मार्ट मीटर के जरिए सरकार या फिर बड़ी कंपनियां जनता के साथ बहुत बड़ा घोटाला कर रही हैं क्या? ऐसे कई आरोप प्रदर्शनकारियों के द्वारा लगाया जा रहा है और सरकार से सवाल जवाब किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि भाई साहब स्मार्ट मीटर को वापस ले लीजिए, मुझे स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। और हर एक जिले में लगभग विरोध प्रदर्शन देखने को तेजी से मिल रहा है। हालांकि यह जो है विरोध प्रदर्शन अब उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि दिल्ली में भी एक विरोध प्रदर्शन स्मार्ट मीटर को लेकर इस समय होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो सोशल मीडिया पर जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों, ग्रामीणों ने सबसे बड़ा आरोप सरकार पर यह लगाया और सरकार से सवाल पूछा कि भाई साहब, जब हमारे गांव में लगभग आंधी आई थी, उस समय लगभग हमारे गांव में 4 दिन तक बिजली नहीं आ रही थी, तो आखिर हमारे पास SMS के जरिए ऐसा क्यों आता था कि आपका बिजली का बिल 60 रुपए आ रहा है, 63 रुपए आ रहा है? तो आप भाई साहब हमें बताइए कि आखिर यह रीडिंग कैसे गलत बता सकता है? इसके पीछे पूरी सच्चाई क्या हो सकती है? जब हम बिजली आपूर्ति कर ही नहीं रहे हैं, पूरी तरीके से ठप है, तो इस प्रकार का SMS आना दोस्तों अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है कि क्या सरकार इसके पीछे आम जनता से पैसा ऐंठना चाहती है? इसके अलावा उत्तर प्रदेश का एक जिला है ललितपुर, वहां पर भी विरोध प्रदर्शन काफी ज्यादा तेजी से देखने को मिल रहा है। और यह विरोध प्रदर्शन इतना भयानक है, इतना सोचने वाला है कि आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। वहां पर जो है कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, कैंडल जलाकर भाई साहब इसका विरोध प्रदर्शन जो है स्मार्ट मीटर को वापस लेने के लिए किया जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, यह जो है आंदोलन जौनपुर में भी
बहुत ज्यादा तेजी से भड़का हुआ है और वहां की महिलाओं का यह कहना है कि हमारा बिजली का बिल पहले से 10 गुना ज्यादा आ रहा है और वहां पर स्मार्ट मीटर को उठा उठाकर पटका जा रहा है। और भाई साहब, जिस प्रकार से आंदोलन देखने को मिल रहा है ना, यह कई सारे सवाल आपके मन में खड़े करता है कि आखिर इसके पीछे क्या साजिश है कोई? क्या सरकार सच में गलती कर रही है स्मार्ट मीटर को लगाकर, या फिर कोई ऐसा है जो इस प्रकार के आंदोलन को भड़का रहा है? हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति स्मार्ट मीटर को लेकर अफवाह फैलाता है और भ्रामक अफवाह फैलाता है और जनता को भड़काता है तो उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। और इसके अलावा यह भी कहा गया है कि बिजली कटने से पहले आपको एसएमएस के जरिए आपको बता दिया जाएगा कि आपका बिजली का बिल माइनस में हो चुका है, आप रिचार्ज करवा लीजिए, उसके बाद ही आपका बिजली कनेक्शन कट सकता है। इसके अलावा सरकार ने नया आदेश दिया है कि भाई साहब, अगर आपका बिजली बिल जमा है तो लगभग 2 घंटे के अंदर अंदर अगर आपको बिजली आपूर्ति नहीं हो पाती है, आपके घर में अंधेरा रहता है, तो वहां पर लगभग कर्मचारियों पर 1 लाख रुपए तक का मुआवजा उसको देना पड़ सकता है भाई साहब। इस प्रकार का आदेश जो है योगी सरकार द्वारा लागू किया गया है, खासकर उत्तर प्रदेश में। और कहा गया है कि जब तक गर्मी का मौसम है तब तक बिजली जो है किसी भी हालत में नहीं काटा जाएगा। अगर आपका बिजली बिल माइनस में भी होता है तब भी आपका बिजली कनेक्शन बरकरार रहेगा। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यह स्मार्ट मीटर का विरोध एक आंदोलन का रूप ले चुका है, उस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है? क्या इसको एक अफवाह की तरह भड़काया जा रहा है या फिर सरकार जो कुछ भी कर रही है वह सही कर रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।